श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार रामचंद्र भगवान की जय। एक बार उद्धव जी ने मैत्री से एक प्रश्न किया कि आप हमको जो है सृष्टि क्रम का वर्णन बता दीजिए। सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई है और सबसे पहले कौन आया है, उसके बाद किसने क्या किया है, किसकी क्या भूमिका रही है, इसके विषय में हमको आप कुछ कथा सुनाइए। तो मैत्री जी ने बताया, सर्वप्रथम जब इसका पद्म का जो है निर्माण होना शुरू हुआ, कल्प का, तो कल्प में सबसे पहले ब्रह्मा जी जब जागे तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि किया और 10 प्रकार की सृष्टि में से सबसे प्रथम 10 प्रकार की सृष्टि जो है उसमें सब कोई हैं, जितने मनुष्य हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जितने भी हैं, ये सब 10 प्रकार की सृष्टि में आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या किया कि निवृत्ति परायण जो संत हैं उनको उन्होंने उत्पन्न किया, जो सनत कुमार इत्यादि हैं। तो उनसे कहा सृष्टि करने के लिए, किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तो बोले हम इस जो है जंजाल में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो वो जो है उनको ब्रह्मा जी को नमस्कार किए और वहां से चले गए अपना भगवान का भजन करने के लिए, तप करने के लिए। तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र और हुए। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को और उत्पन्न किया, जिसमें नारद, दक्ष इत्यादि हैं। उसके बाद फिर इन्हीं लोगों से वंश का विस्तार हुआ है। दक्ष भी ब्रह्मा जी के, हाँ, दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। प्रजापति दक्ष, नारद जी, ये सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो इन्हीं 10 पुत्रों ने सृष्टि का विस्तार किया है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कहा कि हम ऐसी सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से जो है संपर्क में रहे। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्वरूप का 2 भाग किया। ब्रह्मा जी ने पैदा नहीं किया है, अपने ही स्वरूप का, अपने ही शरीर का 2 भाग कर दिया है, एक स्त्री के रूप में और एक पुरुष के रूप में, जिनको लोग कहते हैं मनु और शतरूपा। तो मनु और शतरूपा को जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो उन्होंने जो आपकी आज्ञा हो ऐसा कह करके और उनके ब्रह्मा जी की बातों को अपने सिरोधार्य किया और उसके बाद वह सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। तो ब्रह्मा जी मनु और शतरूपा से 5 पुत्र उत्पन्न हुए, 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। प्रियव्रत, उत्तानपाद और देवहूति, प्रसूति और आकुति, ये जो है 5 संतानें हुई। उसके बाद फिर प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए और जो इसमें जो प्रसूति है, प्रसूति जी का जो विवाह हुआ वो उन्होंने दक्ष जी ने जो है दक्ष प्रजापति से किया। मनु और शतरूपा ने दक्ष प्रजापति से प्रसूति का विवाह किया। प्रसूति से और दक्ष से जो संतानें हुई, ब्रह्मा 16 संतानें हुई, 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याएं जो है धर्म को ब्याही गई। दक्ष जी ने 13 कन्याओं का विवाह जो है दक्ष के साथ किया और उसमें से एक अग्नि देवता का जो स्वाहा नाम की थी, स्वाहा और स्वधा, इनका अग्नि के साथ किया। और दूसरा एक जो कन्या थी वो सती जी थी। सती जी का विवाह जो है शिव जी से किया। तो इसे सृष्टि क्रम को बताते हुए मैत्रेय जी ने कहा कि जब जो शिव जी हुए, सती जी हुई, तो सती जी ने कोई संतान उत्पत्ति नहीं किया। तो उद्धव जी ने कहा कि जो है सब लोग सृष्टि कर रहे तो सती जी ने और शिव जी ने क्यों नहीं किया।
तो कहा कि सती जी ने अपने पिता के यज्ञ, उनके पिता जो है यज्ञ कर रहे थे प्रजापति दक्ष, और उसी यज्ञ में जो है अपने प्राणों को उन्होंने बलिदान कर दिया, अपने प्राणों को उन्होंने त्याग दिया, अपने शरीर को ही भस्म कर दिया। इतना सुनते ही जो है उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कह रही इतने जो है प्रजापति दक्ष इतने महान और सीधा ब्रह्मा जी से जो संतानें हैं, उनको ऐसा क्या हो गया जो मतलब यज्ञ में अपने शरीर का नाश करना पड़ा। ये कथा आप मुझे बताइए, इसको विस्तार से बताइए। तब मैत्रेय जी ने कहा, एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने ये निर्णय लिया कि प्रजापति जो दक्ष हैं उनको सभापति भी घोषित किया जाना चाहिए। सब देवताओं से निर्णय लेकर के एक सभा लगाई गई। तो उसके सभा में जब प्रवेश हुआ दक्ष का, तो दक्ष जी को देख करके जितने देवता ऋषि गण इत्यादि थे, देव पितर इत्यादि थे, सब खड़े हो गए उनके स्वागत में। परंतु शिव जी वहीं बैठे हुए थे, तो शिव जी जो है नहीं खड़े हुए। तो एक विशेष बात ये देखो कि कोई भी व्यक्ति जिसको जो है पद मिल जाता है, वह कहीं जाए और सब लोग उसके स्वागत में खड़े हो, एक व्यक्ति न खड़ा हो तो सबके ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ है उसके ऊपर दृष्टि जाएगी, इसने हमारा अपमान किया है। तो सभा शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने कहा दक्ष जी ने, आप लोग सावधान होकर के सुने। अब सभी जितने देवता इत्यादि थे सब लोग जो है आपस में चर्चा करने लगे। सभापति महोदय तो बाद में जो है संभाषण करते हैं, ये कैसे जो है इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया, हो सकता है कोई विशेष बात होगी। तो दक्ष जी ने कहा, आप लोग हमारी बातों को ध्यान दे करके सुनिए। तो जितने देवता थे उन सबके मन में यही होने लगा, कोई विशेष बात है, कुछ नया आदेश करना चाहते होंगे, इसीलिए पहले जो है सभापति जी बोल रहे हैं। तो सब लोगों ने ध्यान दे करके सुनना शुरू किया। तो कहे कि देखो, अगर जहां विद्वानों की सभा लगी हुई हो, जहां सब श्रेष्ठ लोग हों, तो वहां ऐसे व्यक्ति को कदापि नहीं बुलाना चाहिए जो असभ्य हो, जिसको जो है सभ्यता का ज्ञान ना हो। तो अब सब जितने देवता थे वो सब आपस में चर्चा करेंगे, इसमें किसको दक्ष जी बोल रहे हैं, इसमें तो हम लोग इतना जो है सब पढ़े लिखे हैं और इतना तप करके इतना बड़ा जो है राज्य मिला है हम लोगों को, और इतने बड़े बड़े देवलोक प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ असभ्य कौन है। तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे। इतने पर दक्ष ने कहा, इधर उधर मत देखो, ये देखो जो इधर बैठा हुआ है पूरे शरीर में भस्म इत्यादि लगा करके, इसको इतनी अकल नहीं है, कोई अगर आता है तो उसका सम्मान कैसे किया जाता है। तो इसी प्रकार से वह अनर्गल जो है, जो नहीं बोलना चाहिए था, वह भी जो है दक्ष बोलना शुरू किए कि मरकट जैसे आंखों वाला, इसको मैंने अपनी जो है कन्या ब्याही है, और मैं अपनी कन्या इसको ब्याह नहीं रहा था। वो तो हमारे जो दादाजी हैं, जो हमारे पिताजी ब्रह्मा जी हैं, उनके कहने पर मैंने इसके साथ में अपनी कमल लोचना जो कन्या है सती का, उसका विवाह इसके साथ कर दिया। और दामाद जो है वह पुत्र का, अगर पुत्री का पति है तो अभी पुत्र ही है, तो उसको तो सम्मान हमारा वैसे भी करना चाहिए। हम देखो वैसे भी सम्मान के लोग ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका जो कर्तव्य इन्होंने नहीं निभाया ना, तो ऐसे लोगों को सभा में नहीं बुलाना चाहिए। तो अब सारे देवता आपस में करने लगे, बताओ औढ़र दानी भगवान शिव हैं और दक्ष का मति कहाँ चली गई है, और इस प्रकार से इनको नहीं बोलना चाहिए। तो जब यही सब बोल रहे थे तो दक्ष ने कहा कि बोलते बोलते वो इतना आवेश में आ गए। देखो, जब कोई प्रत्युत्तर ना दे तो उसको और गुस्सा लगता है। अगर कोई गुस्सा में बोल रहा हो और आप उसको प्रत्युत्तर दें तो फिर इधर उधर कुछ करेगा, लेकिन अगर आप प्रत्युत्तर नहीं तो उसको और गुस्सा लगेगा। तो उनको ऐसी गुस्सा लगते लगते उन्होंने साप ही दे डाला। आज के बाद जितने भी यज्ञ होंगे उसमें रुद्र का कोई भाग नहीं हो, कोई अंश नहीं होगा। इतना देख करके जो नंदी बाबा थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारे स्वामी का ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा, हे दक्ष, आप जो है बिना सोचे समझे ऐसे शिव जी को बोल रहे हैं, जो शिव जी किसी का भी अवहेलना नहीं करते, किसी का भी अपमान नहीं करते हैं, उनको आप बिना सोचे समझे इस प्रकार से बातें करें, ये अच्छा नहीं है। और तुम
ये इतना जो है बकरों के जैसे बोल रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो है मुंह बकरे के समान हो जाए। उन्होंने भी श्राप दे दिया। तो उधर दक्ष के जितने गण थे, भृगु जी उठे, वो भी श्राप देना शुरू किए। इधर से जो नंदी के गण थे, जो शिव के गण थे, वो लोग भी श्राप देना शुरू किए। तो ऐसे